ऑल ऑफ यू। आज हम हीट ट्रांसफर का जो टॉपिक लेके आया हुआ है कंडेंसेशन जानेंगे। कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर का ही, चूंकि अब हम लोग कन्वेक्शन के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम कंडेंसेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, कोशिश करेंगे कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन के टाइप्स आपको इस वीडियो में मालूम बता दिया जाए। हो सकता है कि जो इसके टाइप्स हो उसका डिस्कस सेपरेट वीडियो में किया जाए, क्योंकि ये वीडियो कंडेंसेशन शुरू करने से पहले कुछ ऐसे टर्म है जो आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है उसमें आपको ज्यादा टाइम लग जाए, तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाए, उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ सकती है। तो कोई नहीं, हम सेपरेट वीडियो का हेल्प लेंगे और इसके थ्रू जानेंगे कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन के टाइप्स क्या होता है। तो चलिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट आज भी है और हमेशा रहता है कि यह मेरा चैनल स्पेशली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से है। अगर आप स्पेशली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई ऐसी कंफ्यूजन हो जो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व हो जाए। चलिए, कंडेंसेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म है जो उस कंडेंसेशन में आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस जो शब्द होंगे। तो अगर मैं वो शब्द डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसको पहले आपका उसके बारे में जानकारी दे दूं कि क्या होता है। सबसे पहला आपका आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का अगर हम नाम से जैसा मालूम चलता है, इसका होता है गुप्त ऊष्मा। क्या? गुप्त ऊष्मा मतलब कोई ऐसी ऊष्मा जो उसमें छुपी हुई होगी, उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ये मेरा आपसे कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कंडेंसेशन और यह सारे टर्म्स आपके लास्ट में कोई भी कंफ्यूजन बचेगी नहीं और आप खुद ब खुद इसका डिफिनीशन तैयार कर लेंगे। इसलिए कुछ टाइम हमको दीजिए और उसके बाद देखिए आपकी सारी कैसे कॉन्फिडेंस, जितनी भी आपकी वो प्रॉब्लम्स होगी इस वीडियो में, वो सारी दूर हो जाएगी। तो चलिए, लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट जैसा कि मैंने बताया गुप्त ऊष्मा, कोई ऐसा नाम से ही मालूम चल रहा है कि कुछ ऐसा इसमें प्रोसेस होगा जिसमें इसकी ऊष्मा क्या होगी? छुपी हुई होगी। अब हम देखते हैं वो क्या होती है। देखिए, लेटेंट हीट कुछ ऐसा प्रोसेस, एक ही एग्जांपल से मैं सारे डिफिनेशन को क्लियर करने जा रहा हूं। देखिएगा, सपोज है कि कोई वेसल है, ठीक है। इसमें क्या होगा लेटेंट हीट में? मतलब आपका ये समझिए कुछ वाटर है, आप यहां से हीट दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सर, कॉन्सेप्ट समझिए, डिफिनेशन स्वयं मैं बार बार कहता हूं, कॉन्सेप्ट समझा करिए। आप इसमें वाटर है, आप इधर से हीट दे रहे हैं, तो लेटेंट हीट यहाँ पे यह देखने को मिलेगी हमें कि एक टाइम के बाद आप देखेंगे जब यह पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। पूरा लिक्विड किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। फिर भी आप देखेंगे जब आप यह वेपर में कब कन्वर्ट होगा? जब आपका टेम्परेचर क्या हो? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक आपको कंडीशन देखने को मिलता है कि प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm, ठीक है। तब जाके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर बनता है। ओके, ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं। तो जब यह वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पा जाएगा टेम्परेचर, और तब जाके जब इसका वेपर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और जब यह वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे फिर भी इस वेपर का टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। या जी बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा कि इस वाटर का जो आपका टेम्परेचर है जब वेपर में कन्वर्ट हो चुका रहेगा और आप फिर लगातार हीट देते जाएंगे, आप लगातार कंटिन्यूअस हीट देते जाएंगे, बट उसके बाद भी आपका जो वेपर का टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी आप टेम्परेचर तो दे रहे हैं, आप टेम्परेचर तो दे रहे हैं, लेकिन आपका वो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। यानी हीट वहां पे कांस्टेंट हो गई है। उस माध्यम को हम बोलते हैं आपका लेटेंट हीट। अगर अब मैं डिफिनीशन की बात बोलूं कि किसी भी प्रोसेस में आप देखेंगे कि फेज तो चेंज होगा, फेज चेंज होगा। क्या हुआ? लिक्विड से वेपर, डिफिनीशन तैयार हो रही है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रोसेस में यदि फेज चेंज हो रहा हो लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो वहां पे जो हीट आपको देखने को मिलती है उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, ठीक है। दूसरा देखते हैं सेंसिबल हीट क्या होता है। क्या देखते हैं? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट बिल्कुल इसी की तरह है जैसा कि नाम से इसमें भी मालूम चल रहा है कि सेंसिबल मतलब एक सहनशीलता आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर सपोज है अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, मैं इसकी हीटिंग देते जाऊं और इसका टेम्परेचर कर दूं 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कर दूं? 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसके सैचुरेशन टेम्परेचर से कम ही इसका टेम्परेचर रखूं, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट से, अगर इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट से कम का ही टेम्परेचर मैं रखूं। यानी कि मैं बोल सकता हूं
कि इसमें फेज चेंज नहीं होगा। अब इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं सेंसिबल हीट की। सेंसिबल हीट वह हीट है जिसमें जब कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो, कैसा प्रोसेस, कोई लिक्विड है उसको नीचे से हीट दे रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हम हीट दे रहे हैं और उस प्रोसेस में, ध्यान दीजिएगा, उस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, उस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा लेकिन फेज चेंज नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। जाहिर सी बात है, जब तक हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर नहीं जाएंगे तब तक हमारा फेज चेंज नहीं होगा। और सेंसिबल हीट में क्या होता है, फेज चेंज नहीं होने देना है, यानी आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे से टेम्परेचर नीचे रखना है। दैट्स क्लियर। इसमें आपको टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन लेटेंट हीट में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटेंट हीट हो गया, सेंसिबल हीट। अब वो देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट को आप समझिए ऐसे कि कोई आपके पास 1 kg सबस्टेंस है, 1 kg सबस्टेंस है, उसका अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने जाए, सपोज दैट ये कोई आपके पास 1 kg का सबस्टेंस है, कोई भी है, जो भी हो, एज्यूम कर लीजिए, उसका आपको वाटर ही समझ लीजिए, उसका अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करना है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आपका स्पेसिफिक हीट। ओके, यानी कि मैं इसकी डिफिनीशन की बात बोलूं तो किसी भी सबस्टेंस का, यानी यूनिट के, यूनिट मतलब मैं 1 kg बोल रहा हूं, याद रखिएगा, यूनिट सबस्टेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज करने पे जो हीट निकलती है या जो हीट डिक्रीज या जो हीट इंक्रीज करनी पड़ती है उस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सारी हीट की डिस्कस मैंने कर ली है। उम्मीद करता हूं आपको लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका टीएस डायग्राम देख लेते हैं, इससे सारी चीजें एक ही टीएस डायग्राम में क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। टीएस डायग्राम मतलब ये टी मतलब टेम्परेचर, ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूं हीट, ठीक है, ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। टीएस डायग्राम में आपकी लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट तीनों क्लियर होगी, इतना याद रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आप लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट अभी भी नहीं समझे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे, सपोज दैट आपके पास कोई वेसल है, ठीक है, इस वेसल में कोई वाटर है, लेकिन यह वाटर क्या है, आइस फॉर्म में हो गया है। किस फॉर्म में हो गया है, आइस फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो गया है। ठीक है, ओके। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ नीचे से हीट देना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर, हीट देना स्टार्ट करें। अभी मैं एज्यूम कर लेता हूं इस आइस का टेम्परेचर कितना है, -50 है, एज्यूम कर लेता हूं -50 है। ठीक है, यानी मैं यहाँ मान लेता हूं यहाँ पे क्या है, -50, फिर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ 0 डिग्री, फिर यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ 50 डिग्री, यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ 100 डिग्री और यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ 150 डिग्री। आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, इसका 50 माइनस में रखा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं इसको आपको यहाँ ऐसे, अभी देखिए सारी डाउट क्लियर हो जाएगी सर। मैं आपसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि कोई डाउट आपकी बचेगी नहीं इस वीडियो में, या अगर आप टीएस डायग्राम देख लेते हैं। देखिएगा अब मैं क्या बोलता हूं कि इस सॉलिड को जो आपका आइस फॉर्म में है, मैं इसमें हीटिंग देना शुरू करता हूं। कहां तक देता हूं, मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक देने जा रहा हूं। ठीक है, कहां तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। अब आपका टेम्परेचर यहाँ पे आ गया सर, यानी इस समय आपका जो आइस है उसका टेम्परेचर, अगर मैं केल्विन की बात करूं तो 273 हो गया होगा, 273.15 कुछ समथिंग होता है। ठीक है, अक्सर आप मैं जब मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो ओनली 273 लेते हैं, पॉइंट की वहां पे निग्लेजिबल कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि -50 से कितना हो गया, 100, आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। लेकिन अब आपको यहां समझना होगा, अभी भी आपका जो ये आइस है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि फेज चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ, फेज चेंज नहीं हुआ। और मैंने क्या बोला था सर, सेंसिबल हीट कौन सा हीट होता है, वह टेम्परेचर इंक्रीज तो करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो करेगा लेकिन फेज चेंज नहीं होगा। दैट्स मीन मैं कह सकता हूं यहाँ पे आपको सेंसिबल हीट देखने को मिली। देखिएगा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोला हूं और उम्मीद करता हूं कि वो कॉन्फिडेंस आपके थ्रू मुझे को देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। अब क्या आपने क्या देखा कि ये जो सॉलिड है, आइस है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब कुछ ऐसा होता है हमारे साथ कि जो आपके पास आइस है, ठीक है, अब थोड़ा सा और आप दीजिएगा,
ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ये जो आइस है वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात आपकी ये है कि यह जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। यानी जो आपका आइस अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर लेके ही लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर चूंकि ये सॉलिड आप और हीट देंगे तो अब यह आइस क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ मात्रा में लिक्विड, कुछ क्वांटिटी में यह लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कुछ ऐसा, यानी और मैंने क्या बोला है कि जब आपका फेज चेंज हो, यानी अब देखेंगे यहाँ पे क्या था, ये सॉलिड फॉर्म में, यहाँ क्या हो रहा है धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में। यानी अब सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मैंने बोला है सर, आप अगर देखिए जाके फिर से अगर वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो मैंने लेटेंट हीट की डिफिनेशन ही यही दी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन फेज चेंज होना कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लेटेंट हीट। अब मैं और हीट देते गया, यानी अब टेम्परेचर मेरा बढ़ता जा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया है। अब आप देखेंगे टोटली आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। किसमें, टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। यानी यहाँ पे अब आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करे और फेज सेम हो, यहाँ भी लिक्विड वहां भी लिक्विड, यानी फेज सेम है, फेज में कोई चेंज नहीं हुआ, बस टेम्परेचर इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही अच्छी बात चल रही है यहाँ पे। अब आपका सेंसिबल हीट हो गया, ओके। अब आप क्या करिए, और हीट देते जाइए, और हीट, यानी अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हुआ, जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाए, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब कहानी क्या होगी, यहाँ पे मैंने माना है कि इसका प्रेशर 1 atm है। ध्यान दीजिएगा सर, अब मैं टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से अब मेरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैं इसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा की टेम्परेचर ले जा रहा हूँ, बराबर। ओके, तो अब आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या देखेंगे, कुछ मान लीजिए यहाँ पे वेपर कुछ कन्वर्ट होगा, फिर कुछ लिक्विड रहेगा। 10% मानते हैं वेपर, 90% लिक्विड, 20% वेपर, 80% आपकी लिक्विड, मतलब कुछ ऐसा जाएगा। याद रखिए, यहाँ तक आपका प्रोसेस होता जाएगा। यानी आप देखेंगे जब वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन वहां पे जो टेम्परेचर होगा आपका, वो वहां पे कांस्टेंट देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ भी आपको लेटेंट हीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका 100% जो लिक्विड है किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया 100%। लेकिन उस वेपर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पे फिर आपको लेटेंट हीट देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हुआ, लेकिन जो वेपर है आप कभी भी अगर कंसीडर करेंगे तो देखेंगे उस वेपर का भी टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। हालांकि आप टेम्परेचर देते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। यानी अब आपको यहाँ देखने को मिला लेटेंट हीट। ओके, अब हम एक काम करते हैं और इंक्रीज जाते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपका कुछ ऐसा, अब ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये भी देखिए। यानी अब जब यह वेपर हुआ, वेपर को आप और हीट देते जाएंगे, यानी वेपर में अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेकिन फेज सेम नहीं होगा, लेकिन आपका फेज क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी आपका वेपर था और यहाँ भी आपका वेपर होगा। और मैंने क्या बोला है, जब फेज सेम हो, लिक्विड टू लिक्विड यानी सेंसिबल हीट, यहाँ भी आपका वेपर टू वेपर, यानी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा सेंसिबल हीट। मतलब आप देख रहे हैं कुछ फिगर आपका ऐसा बन रहा है, देखिए ना, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ ऐसा फिगर आपका तैयार हुआ है। अब मैं इस फिगर से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था ये समझिएगा। आपके यूनिवर्स में, अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूं, आपके यूनिवर्स में 3 सारी फेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ गैस नहीं, यहाँ पे हम वेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, गैस मतलब बहुत आपकी टेम्परेचर बहुत हाई लेवल हो जाएगी। अभी हम वहां भी डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, वहां पे आप अच्छे से समझेंगे। अभी आप समझिए सॉलिड, लिक्विड, वेपर। अब आप यहाँ पे समझिएगा सर, जब आपका आइस था, क्या था, आइस। अब ये आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, इसको मैं हीट देते गया, अब ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। यानी कुछ ऐसा चल रहा है प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको वाइट कर देता हूं। ये सॉलिड से किस में जा रहा है, अब लिक्विड में। यानी यहाँ क्या हो गया, लिक्विड हो गया।
इस जो सेंस आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसके दौरान जो आपका हीट निकलता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, फिर हम इस लिक्विड को हीट, जैसे यहाँ हीट दे रहे थे, इस लिक्विड को भी हीट देते गए और अब यह लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर में। ठीक है, जैसे आप आइस को दिए तो वाटर हुआ, वाटर से आप दिए तो क्या हुआ? वेपर हुआ। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, अब हम इस वेपर को क्या कर दिए? कंडेंस कर दिए। ठीक है, जो कि आपको पढ़ना है उससे बोलते हैं हम एक इसमें हो गया, अब आपका लिक्विड में हो गया, और ये हो गया, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम क्या किए? इस लिक्विड को कंडेंस जो कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, इसका टेम्परेचर और डाउन कर दिए। अब एक इसमें हो गया, सॉलिड में हो गया। ध्यान दीजिए सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। सारी कहानी फिर घूम फिर के वहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। क्या क्या मैंने सॉलिड था, सॉलिड को हीट दिया तो लिक्विड में हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ। ओके, लिक्विड से फिर मैंने उसको हीट दिया तो अब क्या हुआ? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ। फिर उस वेपर में हमने क्या किया? उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, जो कि आपको पढ़ना है डीपली, वो आप देखेंगे। वहां पे आपको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन देखने को मिला। अब वो जो वाटर हुआ यानी लिक्विड में फॉर्म में हुआ, उसमें मैंने क्या किया? और टेम्परेचर डाउन कर दिया, यानी अब वो हो गया सॉलिड फॉर्म में, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। यह प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी किसी भी, अगर इंजीनियरिंग में आपको यही सारी मेथड देखने को मिलेगी। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू फिर सॉलिड। इसे हम बोलते हैं, ये सारी प्रोसेस थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन बेसिकली वह मेथड है, देखिए आप, कि वेपर टू लिक्विड, वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट करने का एक मेथड। बस इतना समझिए, अभी डीपली डिस्कस हम करेंगे सेपरेट वीडियो में। वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट करने का मेथड को बोलते हैं कंडेंसेशन। कैसे कन्वर्ट करते हैं यह देखते हैं। क्योंकि जब आप हीट दे रहे थे तो आप देख रहे थे वेपर टू लिक्विड कहाँ है, यहाँ देखिए सॉलिड टू लिक्विड हुआ। ठीक है, अब ये वेपर है जैसे कि आपका, और वेपर मान लीजिए, फिर वेपर जिस लिक्विड में है उसमें से हम उसके हीट को निकाल देते हैं, यानी उसमें जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जो उसमें लेटेंट हीट छुपी हुई है, उस लेटेंट हीट को अगर हम डाउन कर दें, उस लेटेंट हीट को अगर हम निकाल दें, दैट इज प्रोसेस कंडेंसेशन। यानी जब किसी प्रोसेस में, अब डिफ्यूजन की बात करते हैं, कंडेंसेशन एक प्रकार का फेज चेंज प्रोसेस है। बेसिकली यह कन्वेक्शन में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कंडक्शन, वहां पे कुछ मात्रा में कंडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, इतना याद रखिए कन्वेक्शन में। लेकिन मोस्ट ऑफली अगर बात करूं तो कंडेंसेशन आपका एक फेज चेंज प्रोसेस है, जो कि कन्वेक्शन प्रोसेस है। इसमें आपको वेपर टू लिक्विड प्रोसेस देखने को मिलेगा। वेपर टू लिक्विड तब देखने को मिलता है जब इसमें से हम लेटेंट हीट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली कंडेंसेशन आपको दो टाइप में इंडस्ट्री में कराया जाता है। पहला होता है आपका फिल्म वाइज कंडेंसेशन, फिल्म वाइज कंडेंसेशन, दूसरा होता है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। ठीक है, अब यह फिल्म वाइज कंडेंसेशन भी वर्टिकल और ओरिएंटल हो सकता है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन भी आपका वर्टिकल और ओरिएंटल हो सकता है। तो इसकी सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिल्म वाइज कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। अभी हमने आपको बताया, अब वहां पे आपकी कुछ सारी चीजें डायरेक्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अगर मैं लास्ट में एक बात की और चर्चा कर लूं कि फार्मूला की बात करूं, कौन सी फार्मूला की बात ध्यान रखिएगा। अगर मेरा सेंसिबल हीट है, उसके लिए आपका फार्मूला होता है Q इक्वल टू mCp डेल्टा T। ठीक है, किसके लिए? सेंसिबल हीट के लिए। और वहीं आपकी अगर मैं लेटेंट हीट की बात करूं, इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू ml। क्या होता है? Q इक्वल टू ml। जहां आपका Q क्या है? सेंसिबल हीट है, M क्या है? मास है, Cp आपका स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T आपका है टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, जो भी लीजिए। फिर आपका ये Q क्या है? लेटेंट हीट, M इक्वल टू मास, L इक्वल टू आपकी हो जाएगी स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ठीक है, ये सारी चीजें को ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा कंडेंसेशन में। तब तक के लिए कंडेंसेशन की ये छोटी छोटी टॉपिक थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस वीडियो।